दिवाली 2025 में दो फिल्में आपस में क्लैश करने वाली है। एक है मैडॉक फिल्म्स की थामा और दूसरी है हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत। हम दोनों फिल्म को डिस्कस करेंगे, दोनों फिल्म में कंपैरिजन करेंगे और दोनों फिल्म को डिस्कस करने के बाद ये कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि कौन सी फिल्म का पगड़ा ज़्यादा भारी है, कौन सी फिल्म दूसरी फिल्म के ऊपर डोमिनेट कर सकती है, क्या हो सकता है, हम इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैडॉक फिल्म्स की फिल्म थामा की। थामा एक हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है जो कि स्त्री, भेड़िया एंड इवन मुंजिया यूनिवर्स है, उसका पार्ट है ये, ठीक है। मैडॉक फिल्म्स अपना एक हॉरर यूनिवर्स बना रहा है और ये उसकी अगली फिल्म है, ये उसकी अगली कड़ी है, ठीक है। जिसमें स्टार कास्ट में है आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसेट्स की। एसेट्स इस फिल्म के तगड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा पोस्टर्स की। पोस्टर्स इस फिल्म के इम्प्रेसिव है, चाहे वो नवाजुद्दीन का पोस्टर हो, चाहे रश्मिका का पोस्टर हो, या चाहे वो आयुष्मान खुराना का पोस्टर हो। पोस्टर्स इस फिल्म के अमेजिंग लगे। एटलीस्ट जो थीम थी, जो उनको वर्ल्ड क्रिएट करना था, पोस्टर में वो क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे। जो वर्ल्ड उनको दिखाना था वो ये चीज़ डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं। दूसरी जो बात है वो है इस फिल्म का टीज़र। टीज़र ने जो इम्प्रेशन क्रिएट करना था, टीज़र ने जो लुक क्रिएट करना था, ऑडियंस के बीच में जो बज़ क्रिएट करना था, ऑल्दो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ वैम्पायर एंड अ ह्यूमन बीइंग। अब देखते हैं कि इसमें वैम्पायर कौन है और ह्यूमन बीइंग कौन है। टीज़र से तो मेकर्स ने कंफ्यूज कर दिया है कि कौन वैम्पायर है और कौन ह्यूमन बीइंग है। जो टीज़र में प्रेजेंट किया है, मुझे तो लग रहा है कि भाई सरप्राइजेस है। जो टीज़र में बताया है चीज़ें, वो चीज़ें उतनी सीधी तो नहीं रहेंगी, ठीक है। तो देर इज़ लॉट ऑफ सरप्राइजेस इन दिस मूवी। दिवाली 2025 के लिए इट इज़ अ प्रॉपर फिल्म, इट इज़ अ गुड फिल्म टू वॉच दिवाली में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये मैडॉक फिल्म की पहली लव स्टोरी है, ब्लडी लव स्टोरी है एंड हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है कि मैडॉक फिल्म्स अपने कंटेंट को लेके कभी गलत नहीं जाता है। ऑल्दो भूल चूक माफ में वो गलत हो जा चुके हैं, लेकिन उनसे जो गलती हुई है वो आई होप कि वो परम सुंदरी में सुधारेंगी। दिवाली तो बाद में आएंगी, सबसे पहले तो परम सुंदरी आने वाली है। परम सुंदरी में पता चल जाएगा कि भाई ये लोग क्या, इनका जो डायरेक्शन है, मतलब जो इनकी कंटेंट वाली फिल्में हैं, क्या वो रेलिवेंस टॉपिक फिर से बना पा रहे हैं, क्या ऑडियंस इनके कंटेंट को और पसंद कर पा रही है, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब मैं अगर सिंपली बात करूँ सिर्फ थामा की, तो थामा बीइंग अ पार्ट ऑफ हॉरर यूनिवर्स, मैडॉक फिल्म के हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है। वो जितनी भी हॉरर यूनिवर्स की फिल्में आई हैं वो तगड़ी आई हैं, इसीलिए इससे भी एक्सपेक्टेशन रहेंगी कि ये भी वो सेम मैजिक क्रिएट करे जो कि बाकी फिल्मों ने क्रिएट किया है। जो बेंचमार्क बाकी फिल्मों ने सेट किया है उसको ये ब्रेक करे या फिर एटलीस्ट मेंटेन करे, उतनी एक्सपेक्टेशन रहेंगी थामा से दिस दिवाली। अब देखते हैं कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके जितने भी एसेट्स आए हैं वो वर्क कर रहे हैं ऑडियंस के बीच में। ऑडियंस के बीच में एंटिसिपेशन बिल्ड हो चुका है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर ने मराठी फिल्म क्लासमेट बनाई थी जो कि अच्छी चली थी। एंड इवन मैडॉक फिल्म के साथ जो आदित्य सतोपधर है, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने मुंशिया भी बनाई है, ठीक है। क्रिएटिव हेड की बात करें, जो इनपुट्स में है वो है अमर कौशिक और दिनेश विजन। अमर कौशिक स्त्री के डायरेक्टर है, तो वो भी अपने दिमाग लगा के ही वो यूनिवर्स बना रहे। दिनेश विजन तो है ही, दिनेश विजन, यू हैव अमर कौशिक, यू हैव आदित्य सतोपधर, तो इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रिएटिव माइंड्स हैं इस यूनिवर्स को बनाने के लिए। तो वो आई होप कि उनके पास कुछ तो भी स्टोरी रहेंगी, कुछ तो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, कुछ तो भी एसेंस रहेगा स्टोरी का। बिकॉज मैडॉक फिल्म की जो स्लेट है हॉरर यूनिवर्स की, उन्होंने बीच में अभी 15 से 19 फिल्में सिर्फ हॉरर यूनिवर्स की उन्होंने अनाउंस करी थी। मैडॉक की जब स्लेट आई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो उसमें बहुत सारी हॉरर फिल्में थी। अब वो इतनी सारी हॉरर फिल्में को एग्जीक्यूट करना वन आफ्टर दी अनदर, वन आफ्टर दी अनदर, दैट विल बी चैलेंजिंग टास्क। और हॉरर यूनिवर्स को तब तक के रेलिवेंस रखना, तब तक के वैसी ही
बैक टू बैक सक्सेसफुल स्टोरीज डिलीवर करना दैट विल बी अ बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा कि तब तक के रेलिवेंस रहना, तब तक के वैसा कंटेंट बैक टू बैक डिलीवर करना वो टास्क रहेगा। क्या मैडॉक फिल्म्स कर पाएंगे वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज बाकी सबका जितना भी यूनिवर्स है, जितने भी लोगों का यूनिवर्स था, चाहे रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स हो, आदित्य चोपड़ा का स्पाई यूनिवर्स हो, लोकेश कनगराज का एलसीयू यूनिवर्स हो, या कोई भी यूनिवर्स हो, सबका यूनिवर्स ठंडा पड़ चुका है, सबका यूनिवर्स ठंडा पड़ चुका है। अब जो आखिरी यूनिवर्स बचा है वो है मैडॉक फिल्म का हॉरर यूनिवर्स। हॉरर यूनिवर्स अगर बैठ गया तो फिर भाई फिर तो यूनिवर्स का नाटक ही कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो मैडॉक फिल्म को अपने कंटेंट को लेके देखना पड़ेगा। दिवाली में रिलीज़ हो रही है, टीज़र उन्होंने अच्छा कट करे हैं, फास्ट पेसी कट करे हैं, और जितना दिखाना चाहिए था बस टीज करके छोड़ दिया है। जितने ग्लिम्सेस चाहिए थे कि भाई लोगों में एंटिसिपेशन बिल्ड हो, उतना उन्होंने दिया है। जितने सीन्स जितने नेसेसरी थे, जो 3 मेन लीड है, रश्मिका, आयुष्मान एंड इवन जो नवाजुद्दीन है, ठीक है, उन तीनों को जितना टीज़र के हिसाब से जितना दिखाना था उतना उन्होंने दिखा है। अब बाकी चीज़ें ट्रेलर में और सॉन्ग डिसाइड करेंगी बाकी के एसेट्स, और फाइनली जब फिल्म दिवाली में रिलीज़ होंगी तब डिसाइड करेंगे कि भाई ये फिल्म कितना चल पाती है, या फिर कितना ये अपनी जो प्रीवियस फिल्में हैं हॉरर यूनिवर्स की, कितना वो सक्सेस को रिपीट कर पाती है। वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ डार्क हॉर्स फॉर दिवाली 2025। तो ये फिल्म को लेके लोगों में एंटिसिपेशन है, लोगों में एक्साइटमेंट है। ये फिल्म का बज़ एटलीस्ट एक दीवाने की जो दीवानियत है उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है, और मैं उसको इसके ऊपर ही रखता हूँ। अब बात करते हैं दूसरी फिल्म की, जिसका नाम है एक दीवाने की दीवानियत। एक दीवाने की दीवानियत के डायरेक्टर है मिलान मिलाप जावेरी, जिनकी प्रीवियस जो फिल्म थी सत्यमेव जयते 2, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके स्टार कास्ट में है हर्षवर्धन राणे एंड सोनम बाजवा, प्रोड्यूसर है दिनेश जैन। तो मिलान मिलाप जावेरी की अगर मैं बात करूँ तो वो राइटर्स है, ठीक है, डायलॉग राइटर है, वो राइटर रह चुके हैं विथ कॉमेडी फिल्म्स लाइक मस्ती। इंद्र कुमार के को वो असिस्ट कर चुके हैं बहुत सारी फिल्मों में, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, डायलॉग राइटर थे इन इंद्र कुमार की फिल्मों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उनकी इंद्र कुमार की फिल्मों की बात करें तो इश्क है, मस्ती है, एंड इवन अगर मैं उनकी फिल्मोग्राफी की बात करूँ तो सत्यमेव जयते, मिलान मिलाप जावेरी की सत्यमेव जयते एंड सत्यमेव जयते 2। तो सत्यमेव जयते 2 बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली है, ठीक है। तो मिलान मिलाप जावेरी भी सत्यमेव जयते 2 के बाद आ रहे हैं, आफ्टर द डिबैकल ऑफ सत्यमेव जयते 2। तो एक्सपेक्टेशन उनसे कम है, ठीक है। हर्षवर्धन राणे, ऑल्दो हर्षवर्धन राणे ने कम फिल्में करी है, और सनम तेरी कसम के बाद फिर से वो लव स्टोरी ही बना रहे हैं, फिर से वो उसी टाइप का सिनेमा बना रहे। लेकिन वहाँ पर जो डायरेक्टर थे वो विनय सप्रू एंड राधिका राव थे। तो विनय सप्रू एंड राधिका राव, वो उनके सिनेमेटोग्राफी जिस तरीके से वो कहानी लिखते और जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो उसके लिए जाने जाते हैं, वो उस चीज़ के लिए माने जाते हैं। दे डिलीवर द कंटेंट, ठीक है। अगर मैं लकी की बात करूँ, लकी मूवी, ऑल्दो लकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन जिस तरीके से राधिका राव एंड विनय सप्रू ने उस फिल्म को शूट किया, जिस तरीके से उसके गाने आज भी देख लो, तो राधिका राव, विनय सप्रू के म्यूजिक प्ले अ की रोल इन राधिका राव एंड विनय सप्रूस फिल्म। वो लोग लव स्टोरीज बनाते हैं, वो लोग अच्छी फिल्में बनाते हैं, मतलब कि शूट बहुत बढ़िया करते हैं, लव स्टोरीज अच्छे से बनाते हैं और म्यूजिकल होती है। लेकिन जो मिलान मिलाप जावेरी है वो कॉमेडी फिल्मों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसी फिल्म मतलब लव स्टोरीज़ के लिए, आई डोंट थिंक वो लव स्टोरीज़ के लिए जाने जाते। अब वो लव स्टोरी लेके आ रहे हैं, और उन्होंने जो कॉमेडी फिल्म में उनका जो इनपुट है, उनको ग्रैंड मतलब मस्ती 4 भी दी गई है, और उनको एक दीवानी की दीवानी जिसमें हर्षवर्धन राणे हैं वो भी दी गई है। तो मुझे डायरेक्टर तो 19-20 लग रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ, हर्षवर्धन राणे। और मैंने टीज़र भी देखा, टीज़र भी मुझे कुछ उतना खास नहीं लगा, ठीक है। पोइट्री जो है, पोइट्री मेरे को अच्छी लगी, पोइट्री जो उन्होंने दिखा है वो ठीक है। लेकिन वो एक सीन जब मैंने देखा कि भाई वो हर्षवर्धन राणे को, सोनम बाजवा हर्षवर्धन राणे को मतलब स्लैप कर रही है, एंड इवन जब स्लैप कर रही है वो बंदा भाई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, बस
फ्लो में डायलॉग बोले जा रहा है, फ्लो में डायलॉग चल रहा है सिर्फ। मतलब उसका जो इमोशन है कि भाई कोई उसको मार रहा है, कोई उसको कुछ बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई बस उसको फ्रेम में खड़ा कर दिए, फ्रेम में बस खड़ा कर दिए। वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। ये फॉल्ट मैं एक्टर की नहीं मानता हूँ, ये फॉल्ट मैं मानता हूँ डायरेक्टर की। कि भाई चलो कोई आपको मार रहा है, कोई आपको पीट रहा है, कुछ भी हो रहा है, एटलीस्ट यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, आप वो सिचुएशन को रिएक्ट करते हो। लेकिन इसमें तो भाई बस उसको ऐसा खड़ा कर दिया और बस उससे काम करवा रहे। हर्षवर्धन रानी ने सनम तेरी कसम जैसी फिल्म दी है, तो सनम तेरी कसम बहुत उनके ही करियर की तो बेस्ट फिल्म थी। लेकिन वो फिल्म से लोगों ने कनेक्ट करे थे, तो उसकी लव स्टोरी बोलो, उसके गाने बोलो, या उनकी केमिस्ट्री थी, जो लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री थी, उसके वजह से वो फिल्म चल गई थी। लेकिन इसमें तो भाई मेरे को गड़बड़ लग रही है, और डायरेक्टर के नाम से मेरे को लिटरली बोल रहा हूँ, डायरेक्टर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर वो कुछ मैजिक क्रिएट कर दिए तो कर दिए, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैडॉक फिल्म की अगर थामा के कंपैरिजन में देखूँ तो मुझे एक दीवानी की दीवानियत का टीज़र थोड़ा सा ठंडा लगता है। अगर कुछ कर दिए तो आई विल बी सरप्राइज, आई विल बी सरप्राइज कि अगर मिलान मिलाप जवेरी मेरे को गलत प्रूफ कर देंगे तो आई विल बी सरप्राइज। अगर फिल्म अच्छी रहेंगी तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू प्रेज दैट फिल्म, मैं डेफिनेटली प्रेस करूँगा। लेकिन थामा के अगर मैं कंपैरिजन में बोलूँ तो एक दीवानी की दीवानी कहीं तो भी मेरे को 19-20 लग रही है, 19-20 लग रही है। तो देखते हैं दिवाली 2025 में क्या होता है। दो फिल्में आ रही है, थामा और एक दीवानी की दीवानी, दोनों में से कौन सी फिल्म चलती है, थामा या एक दीवानी की दीवानी। हर्षवर्धन रानी ठीक है, उनकी यंग ऑडियंस से ला सकते हैं, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल फिल्म बना सकते हैं? क्या वो सक्सेसफुल फिल्म जो लव स्टोरीज का जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है, क्या सैयारा के बाद से कौन सी दूसरी लव स्टोरीज है जो और चलने वाली है? बिकॉज गेट्स तो ओपन है, लव स्टोरीज बनाने के लिए गेट्स ओपन है, बस आपको अच्छे गाने, अच्छी स्टोरी और केमिस्ट्री बिल्ड करनी है। क्या वो जो फार्मूला मोहित सूरी को मिला था, जो फार्मूला मोहित सूरी ने सैयारा में सक्सेसफुली यूज़ करके ऑडियंस को अट्रैक्ट करे थे, क्या वो चीज़ मिलान मिलाप जावेरी रिपीट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। आपको अगर लगता होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। विच फिल्म आर यू एक्साइटेड फॉर? व्हाट आर योर टेक ऑन थामा? व्हाट आर योर टेक ऑन एक दीवानी की दीवानी? बोथ फिल्म्स को लेके अपना ओपिनियन बताओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस। और ये मेरे को बताओ कि दिवाली 2025 का जो क्लैश होने वाला है वो कौन जीतेगा आपके हिसाब से, थामा या फिर एक दीवाने की दीवानी? कोई भी फिल्म को आप सपोर्ट कर सकते हो और दूसरी फिल्म को के लिए आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हो। तो दोनों भी, बीट पॉजिटिव और बीट निगेटिव, जिस फिल्म को आपको सपोर्ट करना है उसके लिए आप अपने व्यूज़ रखें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड ऑल ऑफ यू।